परमात्मा हम दोनों गुरु शिष्यों का साथ साथ पालन करे, हमारी रक्षा करे, हम साथ साथ अपने विद्याबल का वर्धन करें, हमारा अध्ययन किया हुआ ज्ञान तेजस्वी हो, हम दोनों कभी परस्पर द्वेष न करें। हमारे अधिभौतिक, अधिदैविक तथा आध्यात्मिक तापों, दुखों की शांति हो। परम ज्ञानवान मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह शास्त्रादि का अध्ययन करके बारंबार उनका अभ्यास करते हुए ब्रह्मा विद्या की प्राप्ति करे। विद्युत की कांति के समान क्षण भंगुर इस जीवन को आलस्य प्रमाद में नष्ट न करे। कार रूपी रथ में आरूढ़ होकर तथा भगवान विष्णु को अपना सारथी बनाकर ब्रह्मलोक के परमपद का चिंतन करता हुआ ज्ञानी पुरुष देवाधिदेव भगवान रुद्र की उपासना में तल्लीन रहे। उस प्रणवरूपी रथ के द्वारा तब तक चलना चाहिए जब तक कि रथ द्वारा चलने योग्य मार्ग पूर्ण न हो जाए। जब वह मार्ग लक्ष्य पूर्ण हो जाता है तब उस रथ को छोड़कर मनुष्य स्वतः ही प्रस्थान कर जाता है। प्रणव की अकारादि जो मात्राएं हैं तथा उन मात्राओं में जो लिंगभूत पद हैं, उन सभी के आश्रयभूत संसार का चिंतन करते हुए उसका त्याग कर स्वरहीन मकारवाची ईश्वर का ध्यान करने से साधक की क्रमशः उस सूक्ष्म पद में प्रविष्टि हो जाती है। वह परम तत्व सभी प्रपंचों से पूर्णतया दूर है। शब्द, स्पर्श आदि पांचों विषय तथा इनको ग्रहण करने वाली समस्त इंद्रियां एवं अति चंचल मन इनको सूर्य के सदृश अपनी आत्मा की रश्मियों के रूप में देखें, अर्थात आत्मा के प्रकाश से ही मन की सत्ता है और उसी प्रकाश स्वरूप आत्मा को बाह्य सत्ता से शब्द आदि विषय भी सत्तावान है। इस प्रकार से आत्मचिंतन को ही प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क तथा समाधि इन 6 अंगों से युक्त साधना को योग कहा गया है। जिस प्रकार पर्वतों में उत्पन्न स्वर्ण आदि धातुओं का मैल अग्नि में तपाने से भस्म हो जाता है, उसी प्रकार समस्त इंद्रियों के द्वारा किए गए दोष प्राणायाम की प्रक्रिया द्वारा भस्म हो जाते हैं। प्राणायाम के माध्यम से दोषों को तथा धारणा के माध्यम से पापों को जलाकर भस्म कर डालें। प्रत्याहार के द्वारा इंद्रिय के संसर्ग से उत्पन्न दोष तथा ध्यान के द्वारा अनीश्वरीय गुणों का नाश होता है। इस प्रकार संचित पापों एवं उन इंद्रियों के कुसंस्कारों का शमन करते हुए अपने इष्ट के मनोहारी रूप का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार अपने इष्ट के सुंदर रूप का ध्यान करते हुए वायु को अंतःकरण में स्थिर रखना, श्वास को निःसृत करना और वायु को अंदर खींचना, इस प्रकार रेचक, पूरक एवं अंत बाह्य कुंभक के रूप में 3 तरह के प्राणायाम कहे गए हैं। 10 प्राण शक्ति की वृद्धि करने वाला साधक व्याहृतियों, प्रणव सहित संपूर्ण गायत्री का उसके शीर्ष भाग सहित बार मानस पाठ करते हुए परक कंभक तथा रेचक करे। इस प्रकार की प्रक्रिया को एक प्राणायाम कहा गया है। नासिका द्वारा प्राणवायु को आकाश में निकालकर हृदय को वायु से रहित एवं चिंतन से रिक्त करते हुए शून्य भाव में मन को स्थिर करने की प्रक्रिया ही रेचक है। यही रेचक प्राणायाम का लक्षण है। जिस प्रकार पुरुष मुख के माध्यम से कमलनाल द्वारा शनैः जल को ग्रहण करता है, उसी प्रकार मंद गति से प्राण वायु को अपने अंतःकरण में धारण करना चाहिए। यही प्राणायाम के अंतर्गत पूरक का लक्षण है। श्वास को न तो अंतःकरण में आकृष्ट करे बहिर्गमन करे तथा शरीर में कोई हलचल भी न तरह से प्राण वायु को रोकने की प्रक्रिया को कुंभक प्राणायाम का लक्षण कहा गया है।